समस्त संसार भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश को ही शिव जी और माता पार्वती के पुत्र के रूप में पूजता है, किंतु इनके तीसरे पुत्र अंधक के विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसका वध स्वयं महादेव ने ही किया था। कैसे हुआ अंधक का जन्म और क्यों किया भोलेनाथ ने उसका वध, आइए जानते हैं। कथा के अनुसार एक बार शिव जी और माता पार्वती काशी घूमने गए। वहां महादेव पूर्व की ओर अपना मुख करके बैठे थे। इतने में देवी पार्वती को मजाक सूझा और उन्होंने पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से भोलेनाथ की आंखें बंद कर दी। माता के ऐसा करते ही समस्त संसार में चारों ओर अंधकार छा गया। तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसके बाद फिर से पूरा संसार प्रकाशमय हो गया। लेकिन महादेव की तीसरे आंख के ताप से माता पार्वती के पसीने छूटने लगे। उन्हीं पसीनों की बूंदों से एक बालक उत्पन्न हुआ। कहते हैं वह बालक दिखने में बहुत ही भयानक था और बिल्कुल एक असुर की तरह दिखने वाला था। यह देख माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शंकर जी से उस बालक के जन्म का रहस्य पूछा। इस पर महादेव ने उसे अपना पुत्र बताया। उस बालक का नाम अंधक पड़ा, क्योंकि उसका जन्म अंधकार के कारण हुआ था। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त कर अंधक और भी शक्तिशाली बन गया था और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसकी बस एक ही इच्छा रही थी, संसार की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करना। माना जाता है कि जब उसे इस बात का पता चला कि पूरे संसार में सबसे सुंदर देवी पार्वती है, तो वह उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंच गया। किंतु उसकी इस हरकत से माता अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। माता के ऐसा करने के बाद अंधक उन्हें बलपूर्वक उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगा। तब पार्वती जी ने शंकर जी का आह्वान किया। भोलेनाथ फौरन प्रकट हुए और अंधक को उसकी दुष्टता के लिए दंडित किया। इस प्रकार अपनी ही माता पर बुरी नजर डालकर अंधक मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंधक शिव जी और माता पार्वती का पुत्र था। इस बात का उल्लेख वामन पुराण में मिलता है, लेकिन एक अन्य कथा के अनुसार अंधक ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र था।